Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is current affairs of February 2021. So इस वीडियो में अपने क्या किया है, फरवरी की करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं अपन के लिए। बाकी आपको इसमें अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट अपनी न्यूज़ क्या बनती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से एक मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स। अब विंटर गेम्स है तो कई ठंडी जगह पर ही होंगे, तो इस बार कहाँ हुए, JNK में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में ये हुए हैं। अपन को याद रखना है, सेकंड है ये, सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स है, गुलमार्ग JNK में हुआ है। और मतलब किस थीम पे रखा गया है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका बनता है कि इंडिया ने क्या किया है, होस्ट किया है फर्स्ट टाइम शेरपाज मीटिंग आफ्टर ब्रिक्स चेयरशिप, यानी कि पहली बार उसने क्या किया, शेरपाज मीटिंग को होस्ट किया है। मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय संजय भट्टाचार्य। ब्रिक्स इज सेलिब्रेटिंग 15th एनिवर्सरी इस्टेब्लिश्ड इन 2006। ब्रिक्स स्टैंड ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी कि अपनी पहली ऐसी मीटिंग है जो कि भारत ने होस्ट की है, शेरपाज मीटिंग। और ये फंक्शन क्या था, तो 15वीं एनिवर्सरी थी ब्रिक्स की। बना कब था, 2006 में बना था। कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना है कि इंडिया की फ़र्स्ट अंडर सी टनल बनेगी मुंबई में, 2023 तक बनके कंप्लीट हो जाएगी। ये अपनी फ़र्स्ट काइंड ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम यूज़ कर रही है जिसका नाम है सेकेडो। और शेखन टनल इन जापान वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, यानी कि ये वैसी है कि आपको भाई पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ पे है, तो जापान में है। कौन सी है, तो शेखन टनल है। और इंडिया में अपने मुंबई में बनेगी पहली अंडर सी टनल, और कब तक बन जाएगी, 2023 तक बन जाएगी। ठीक है। आगे क्या है कि अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के तौर पर मातम वेंकटा राव को क्या किया है, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है ई दाखिल पोर्टल फॉर ई फाइलिंग ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स बिकम ऑपरेशनल इन 15 स्टेट्स एंड UT। तो अभी ई दाखिल का एक पोर्टल आया है जो कि 15 स्टेट और UT में क्या है, आपका चलने लग गया है। इंडियन क्रिकेटर यूसुफ पठान अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये अपन को याद रखना है। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज टू कंप्लीटेड बाय 2021, यानी कि चेनाब ब्रिज अपना 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज ये कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि 359 मीटर्स का है ये। ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज टॉलर देन आईफिल टावर कंप्लीट्स इंजीनियरिंग माइलस्टोन। ठीक है, आईफिल टावर से भी लंबा होगा ये। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सिलेक्ट्स 12 सिटीज़ अंडर फेज़ 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। 12 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। इनके नाम भी जैसे कि अजंता केव महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभल फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेव राजस्थान, और ये आपका गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना, सन टेम्पल उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, और डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, बांके बिहारी टेम्पल UP, आगरा फोर्ट UP, और कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। सो ये आपकी 12 सिटीज़ है जिनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में क्या किया गया है, आइकॉनिक माना गया है और सिलेक्ट किया गया है। किसने सिलेक्ट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सिलेक्ट किया है। ये फिर से उनके नाम है, एक लिस्ट के तौर पे आप देख सकते हैं या फिर इसका पिक ले सकते हैं। इंडिया टू ग्रो एट 13.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22। मूडीज़, यानी कि मूडी ने वही अपनी GDP की रेटिंग दी है 13.7%। वैसे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं रखती क्योंकि उसमें क्या आपकी करंट GDP आएगी। सो फिर भी फरवरी में मूडी ने ये GDP दी है तो इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। राजस्थान CM अशोक गहलोत प्रेजेंट स्टेट बजट फॉर द ईयर 2021 एंड 22। राजस्थान गवर्नमेंट प्रेजेंट फर्स्ट पेपरलेस बजट। अब क्या है कि राजस्थान सरकार का पहला पेपरलेस बजट ये है, पर हम ये नहीं कह सकते कि पहला स्टेट है जिसने अपना पेपरलेस बजट अपना पेश किया है। सबसे पहला कौन है, इसमें UP है। UP ने सबसे पहला स्टेट बना है जिसने क्या किया है, पेपरलेस प्रोजेक्ट अपना पेपरलेस बजट दिया है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना राजस्थान हो गया है जिसने क्या किया है, एज अ स्टेट पेपरलेस बजट पेश किया है।
ठीक है। ऑन February 24, 2021, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, हु होल्ड्स द finance portfolio, presented the state's first paperless budget. Rajasthan is the second state after UP to table a paperless budget. Next one is Chandigarh became the first state UT in India to launch Carbon Watch, a mobile app to access carbon footprint of residents. कार्बन वॉच है क्या बेसिकली कि आपने कितना ना ऐसी चीज़ें यूज़ कर ली, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑफसेट या फिर वेस्ट कितना आपने जनरेट किया है, वो आपको बता देगा। ये बेसिकली एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड करेंगे ना तो इसमें आपसे बातें पूछेगा वो कुछ, कि आपने कितनी देर से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल किससे कर रहे हैं, आपने पेट्रोल कितना उसमें वेस्ट कर दिया है, और आपने सुबह से क्या क्या एक्टिविटीज़ की है। तो उन सारी जानकारी जब आप फिल करेंगे तो उन सारी जानकारी के बेसिस पे ये आपको बता देगा कि आपने कितना क्या है कार्बन वेस्ट किया है, या फिर आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, आप अभी जब तक खड़े हैं या फिर जहाँ भी खड़े हैं वहाँ तक आपने कितना कार्बन क्रिएट करा है। तो ऐसा एक मोबाइल ऐप है, और ये किसने बनाया, वही चंडीगढ़ ने बनाया है। सबसे पहला स्टेट वही बन जाता है, तो इसलिए अपन को ये याद रखना है। अगला क्या है, तमिलनाडु सीएम इदापदी के Palaniswamy inaugurates Airless Asia's largest cattle park in Salem. लार्जेस्ट केटल पार्क अपना कहाँ होगा, सैलम में होगा, अपन को ये याद रखना है। ठीक है, एशिया का, तमिलनाडु के सैलम में एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क बनाया जाएगा, वहाँ के सीएम ने अनाउंस किया है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि कैटल पार्क सबसे बड़ा कहाँ है, तमिलनाडु के सैलम में है। अगला क्या है इसमें, इंडियाज़ फर्स्ट फॉसिल ऑफ अ डिकिनोसोनिया डिस्कवर्ड इन ऑडिटोरियम केव एट भीमबेटका, मध्य प्रदेश। और ये जीएसआई ने या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आपकी घोषणा की है, उसको पहला फॉसिल फ्यूल मिल गया है किसका, डिकिनसोनिया का। कहाँ पे मिला है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला है। ठीक है, बस याद रखना है, डिकिनसोनिया कहाँ मिल गया, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिल गया। अगला क्या है, स्निग्धा पूनम ऑथर्स अ न्यू बुक टाइटल इंडिया अ स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। इनकी ये बुक है भाई, याद रखनी है, स्कैमस्टर से इनका नाम SS से मिल रहा है, तो बस आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कुछ बुक्स ऑथर्स इसमें ली गई है। माधवी S माधवदेन, न्यू बुक टाइटल ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ययातिज डॉटर। तो इनकी बुक है भाई मधावती एंड मधावना की, ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट एरिना स्टेडियम, जो कि मोटेरा स्टेडियम था या फिर सरदार पटेल स्टेडियम था, उनका नाम रीचेंज करके क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। फिर मोटेरा स्टेडियम का नाम अब क्या है, बेसिकली नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, ऑथर एंड पॉलिटिशियन राम माधव लॉन्च हिज न्यू बुक टाइटल बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। इनकी नई बुक है राम माधव की, इंडिया कम फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज नोबल laureate ओल्गा टोकार्स्की बुक द लॉस्ट सोल, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जुबोजियन डूजा टू हिट बुक स्टोर्स। इनकी नई बुक आई है भाई, ये देख सकते हैं, द लास्ट सोल। ठीक है, ओल्गा की बुक है द लास्ट सोल। इसमें ऐसा याद कर सकते हैं कि लॉस्ट में भी ओ है, सोल में भी ओ है, तो फिर 2 बार ओ की वजह से ओल्गा की बुक है। अगला है, वेटरन एक्टर कबीर बेदीज ऑटोबायोग्राफी टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर इज सेट टू रिलीज। इसमें इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है कि कैसे इनका मन नहीं था इस फील्ड में आने का, पर फिर भी ये आए, तो वो ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ करके इनकी बुक में लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत रिव्यू मैंने देखा था, सो उसके हिसाब पर यही था कि इनका कभी एक्टिंग में आने का मन नहीं था और किसी चीज़ में जाने का मन था, पर कैसे इनकी ज़िंदगी इन्हें एक्टिंग में लेके आई, तो ऐसा कुछ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, और कुछ नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0। ये अपन ने जनवरी वाली में भी कवर किया था। इंद्रधनुष क्या है, बेसिकली एक ह्यूज वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कुछ 8 बीमारियों को लेकर। इसमें क्या होता है कि उन 8 बीमारियों के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि वो 8 बीमारियाँ क्या हो, बच्चों के अंदर ना हो। तो जनवरी वाली में भी कवर था ये। सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विद PM एज चेयरपर्सन। हाँ, अब PM मोदी को क्या किया गया है, नीति आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति
Ayog with Prime Minister Narendra Modi as its chairperson. He also chaired the sixth meeting of Niti Ayog, which saw the entry of Ladakh for the first time along with participant of Jammu Kashmir as a UT. So इस बार क्या है कि छठी मीटिंग में क्या होगा कि लद्दाख भी आया है पहली बार और जम्मू कश्मीर भी यूटी के रूप में उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। इंडिया लॉन्चेस संदेश अ मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हमें याद रखना है किस नाम से है भाई, संदेश नाम से है, इंडिया का है। कर्नाटक टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2021। कर्नाटक होस्ट करेगा अपना सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आगे क्या है, द की IUG इसी को कंटिन्यू किया है। यू विल सी एडिशन ऑफ 2 न्यू नेटिव स्पोर्ट्स। हाँ, इस बार क्या है कि अपना ये जो खेलो इंडिया गेम होगा इसके अंदर 2 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया है। पहला आपका योगासना और दूसरा आपका मल्लखंब। ठीक है, इन 2 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। द गेम्स विल बी कंडक्टेड इन द अंडर 25 एज कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्म। आगे इसमें क्या है, बुक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 रिटन बाय फॉर्मर मद्रास हाई कोर्ट जज AK राजन रिलीज्ड। ये बुक याद करनी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्रीकल्चर का अपना वो चल भी रहा है थोड़ा अनशन वगैरह। तो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 बुक किसने लिखी है भाई, तो AK राजन रिलीज ने लिखी है, यानी कि AK राजन ने लिखी है। तो ऐसे आप याद रखिए, एग्रीकल्चर और AK ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। न्यू बुक ऑथर हुई है श्रीकांत राम, टाइटल लीडरशिप लेसन्स फॉर 22 यार्ड्स। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर डेली ओ कोशी ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल रनवे टू स्किल इंडिया। ठीक है, डॉक्टर डार्ली ने कौन सी बुक लिखी है, रनवे टू स्किल इंडिया लिखी है। नेक्स्ट बुक टाइटल दे फॉर्म्ड व्हाट दे मेड व्हाट टू रिलीज ऑन नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे को उसको रिलीज किया गया है। नेशनल साइंस डे आपका होता कब है, तो 28 फरवरी को होता है। अ बुक टाइटल दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट ऑथर्ड बाय श्वेता तनेजा इज सेट टू रिलीज ऑन द नेशनल साइंस डे। द बुक विल कंप्लीट। अगला क्या है आपका, बस इसमें और कोई न्यूज़ नहीं, वैसे तो उसमें कहा गया था कि खुजरो फेस्टिवल क्या है, इस तारीख से इस तारीख तक मनाया जाता है, पर अपन को वो बेसिकली याद नहीं करना है। अपन को ये याद करना है कि खुजरो फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है। अपन से पूछ लिया जाएगा कि खुजरो फेस्टिवल, फिर नीचे 4 स्टेट दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि खुजरो फेस्टिवल क्या है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बस यही अपन को याद करना है। ठीक है, कि वर्ल्ड फेमस खुजरो फेस्टिवल या फिर खुजरो डांस फेस्टिवल हम लोग कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश का बेसिकली एक डांस फेस्टिवल है। बस यही अपन को याद रखना है इसमें। अमित शाह रिलीजेस बुक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा ऑन CRPF डे। अब कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की बुक्स ना इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करने से, कि अमित शाह की कौन सी बुक है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, जो कि इन्होंने किस पे, CRPF की हिस्ट्री पे लिखी है। तो बस आप इसका नाम याद कर ले, अमित शाह 82 ऐसा कुछ याद कर ले, इजी पड़ेगा। हैदराबाद रिकॉग्नाइज एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड FAO। आर्बर डे फाउंडेशन या फिर FAO ने क्या किया, इस बार एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर क्या है, 2020 का ट्री सिटी किसको माना गया है, हैदराबाद को माना गया है। अपन को बस ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्बर डे फाउंडेशन या फिर AFO ने या फिर FAO ने इस बार किसको ट्री सिटी माना है 2020 का, तो हैदराबाद को माना है बस। DRDO completes joint user trials for Helena and Dhruvastra versions of ATGM। बस क्या याद रखना है इसमें कि DRDO ने भाई कौन से 2 ऐसे ट्रायल्स है जिनमें अभी रिसेंटली कुछ किया है, तो हेलेना और ध्रुवस्त्र, इन 2 नाम के ट्रायल्स में कुछ किया है। ठीक है, और सक्सेसफुल भी रहे हैं हेलेना और ध्रुवस्त्र। नेक्स्ट, SpaceX लॉन्च 60 Starlink सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, मिस्ड इट्स लैंडिंग टारगेट। उसने क्या किया भाई, 60 सैटेलाइट कुछ अपनी छोड़ी थी जिन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। अभी पिछले साल की बात करें तो उसने 104 मैक्सिमम अपनी सैटेलाइट्स छोड़ी थी। बस नंबर्स याद रखने होते हैं आपको इसके, और क्या। पीटर मुखर्जी बुक अ मेमोयर टाइटल स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ TV एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती, फिर भी बुक थी, इंक्लूड कर लिया गया इसको। VP M वेंकैया नायडू यानी कि अपने वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने रिलीज़ की है बुक मेवरिक मेसा अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ NT रामाराव। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ की है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, लिखा किसने है इस बुक को, तो रमेश कंडूला ने लिखा है। मेवरिक मसीहा पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ NT रामाराव। ठीक है, आगे क्या आपका PM लॉन्चेस महाबहु
ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम एंड लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 ब्रिजेस इन असम। कोई 2 ब्रिज है उनकी क्या करा है इसने, फाउंडेशन रखा है पीएम मोदी ने महाबाहु आपका ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू किया गया है कि कौन से वो 2 ब्रिज है, तो उसमें उन 2 ब्रिजों के नाम भी होंगे। ऑन February 18, 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च द महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 ब्रिजेस धुबरी और फुलबरी। नाम याद रखने हैं भाई इन दोनों के, कि ये जो भी आपका ये ब्रह्मपुत्र पे खुले हैं 2 ब्रिज, कौन से इनके नाम होंगे, तो धुबरी और फुलबरी। ठीक है, ब्रिज विच इज सेट टू बी इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज एंड मजूली ब्रिज इन असम। ठीक है, मजूली ब्रिज भी क्या होगा, इसको भी माना जाएगा। ठीक है, वैसे मजूली क्या है आपका, लार्जेस्ट रिवर लाइन है ब्रह्मपुत्र की। द 19.282 किलोमीटर धुबरी फुलबरी अ 4 लेन ब्रिज विल कनेक्ट धुबरी इन असम टू फुलबरी इन मेघालय। ये भी याद करना है कि भाई धुबरी क्या करेगी, असम को कनेक्ट करेगी, और फुलबरी आपका मेघालय को कनेक्ट करेगी। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे किए जाएंगे। ठीक है, आगे MDL डिलीवर्स INS करंज इंडिया 3rd कलावरी क्लासेस सबमरीन टू इंडिया नेवी। ठीक है, ये आपका कुछ INS करंज है जो बेसिकली क्या है, आपकी सबमरीन है। न्यू बुक टाइटल तिपान कश्मीरी नोट्स ऑन कश्मीर अनटोल्ड स्टोरीज ऑथर्ड बाय अरुण करमाकर। अरुण करमाकर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, तिपाने कश्मीर जी है भाई, तिपाने कश्मीर जी। ठीक है, इसमें क्या है, कश्मीर के ऊपर जो भी नोट्स वगैरह लिखे गए हैं उनके द्वारा, ये उस बुक के अंदर है। HAL टू डेवलप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अननेम्ड स्यूडो सैटेलाइट कैट्स। HAL क्या करेगी भाई, अपना देखने के लिए कि उसका कितना सब जगह पे यूज़ है, वो अपना कैट्स नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आगे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अराउंड 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स अंडर जल अभिषेकम कैंपेन इन मध्य प्रदेश। 2 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले लॉन्च किसने किया, तो 3 बातें हो गई। सबसे पहले लॉन्च किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। दूसरा, कितने लॉन्च किए, तो 57,000। और कहाँ पे लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश में। जल अभिषेकम कैंपेन कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। 3 बातें अपन को याद करनी है इसमें। ठीक है, इंडिया नेवी लार्जेस्ट वॉर गेम ट्रोपिक्स 21 अंडर वे एट द इंडियन ओशियन रीन। इसमें क्या होता है भाई, ये लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। बेसिकली एक वॉर गेम, एक वॉर का मिनिएचर क्रिएट किया जाता है, उसके हिसाब से एक्ट किया जाता है कि अगर वॉर हुई तो उसमें कैसा कैसा किस किस को क्या क्या ड्यूटी बिहेव करनी है। सो इसका नाम था ट्रोपिक्स 21। ये अपन को याद रखना है कि इंडियन नेवी ने क्या किया है, जो अपना वॉर गेम उसने क्रिएट किया था उसका नाम ट्रोपिक्स 21 था। आगे बात करते हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोहम्मद हामिद अंसारी ऑथर्स अ बुक टाइटल बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ जो भी टुकड़े वगैरह हैं उनको लिखा है, बेसिकली अपनी लाइफ के जो भी ग्लिम्पसेस है उसको लिखा है। सो उनकी ये बुक रही है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। उन्होंने इस बार क्या किया है, पूरा ई कैबिनेट रखा है अपना एट शिमला। द स्टेट बिकम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट एंड मेक टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैबिनेट पेपरलेस, यानी कि पूरा पेपरलेस रहा है। तो ये किसने किया है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने ई कैबिनेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज द बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान ऑथर्ड बाय KN भंडारी। याद कर सकते हैं अपन, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन आपका कुछ भी रिलीज़ करते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम वेंकैया नायडू ने रिलीज़ की है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। लिखी किसने है भाई, तो डॉक्टर KN भंडारी जी ने लिखी है। अगला क्या है, विनीत वाजपेयी ऑथर्ड अ न्यू नॉवल टाइटल 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। ठीक है, विनीत वाजपेयी ने लिखी है द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान 1857। नेक्स्ट वन आपका क्या है कि आत्मनिर्भर नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। ऑक्सफोर्ड क्या करती है, आपका एक हिंदी वर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो या फिर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हो, उस वर्ड को क्या करती है, वर्ड ऑफ द ईयर बनाती है। तो वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उसने किसको चुना है, आत्मनिर्भर को चुना है। उसका मानना है कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी वर्ड का हुआ है 2020 के अंदर। ठीक है भाई, अपन को क्या करना है, बस याद करना है। जेफ बेजोस टू स्टेप डाउन एज CEO ऑफ अमेजॉन, एंडी जेसी सक्सीड्स जेफ बेजोस। यानी कि बेसिकली इसी के अंदर से निकली हुई एक कंपनी है, पर क्या है, इसको एंडी जेसी इस बार ऊपर रहे हैं जेफ बेजोस से।
ये अपन को याद रखना है। ऑन 2 February 2021, जेफ बेजोस, द फाउंडर एंड CEO ऑफ Amazon, will step down as the CEO of Amazon in the third quarter of October 2021, and Andy Jassy, the lead of Amazon Web Service यानी कि AWS, the cloud computing unit of Amazon, will take over as the new CEO। यानी कि एंडी जेसी को थोड़ा सा ऊपर का क्या मिला है, ओहदा मिला है, फिर नए CEO के रूप में चूज़ किया गया है। ठीक है। So with this our video end. I hope you like the video. If you like the video, please press the like button or the thumbs up and share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and bye bye.